हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डाइवर्जेंस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस आर टू दी पावर m इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस वन आर टू दी पावर m माइनस टू। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, जहाँ पर डेल ऑपरेटर 2 टाइम्स आया है, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस दोनों में डेल आता है और डॉट प्रोडक्ट आता है, तो इस कारण से इसे हम डेल स्क्वायर आर टू दी पावर m इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस वन आर टू दी पावर m माइनस टू भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब डेल ऑपरेटर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड होता है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डेल इंटू डेल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इससे हमें डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर का सम मिल जाएगा। वैसे हम डेल स्क्वायर को ऑपरेटर को डायरेक्टली ले सकते हैं क्योंकि ये लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहलाता है, तो इससे डायरेक्ट वैल्यू भी लिखी जा सकती है। आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें डॉट प्रोडक्ट से तो वैसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, इट इज़ डेल स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर m, तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर m, और इस टर्म को हम चाहें तो समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स एक जैसे रिजल्ट देंगे, सिमेट्रिक हैं, तो इसे हम समेशन ऑफ डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। तो हमें एक ही टर्म पे वर्क करना होगा, बाकी हम लास्ट में एक्सपांड करके सम कर लेंगे। अब यहाँ पर r क्या है? r पोजीशन वेक्टर होता है, xi प्लस yj प्लस zk। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय r, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। इससे हम आर स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं, ये वेल नोन वैल्यूज़ हैं, इसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर की वैल्यू यहाँ पर ये है। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो समेशन तो रहेगा ही, एक बार डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो डेल बाय डेल एक्स लिखे रहने देंगे एक, और एक को इस पर अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एम आर टू दी पावर m माइनस वन। बट आर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इसलिए डेल आर बाय डेल एक्स आएगा साथ में। अब डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू की ज़रूरत है तो हम उसे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 2r इंटू डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ से y और z के टर्म्स 0 हो जाएंगे क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो डेल आर बाय डेल एक्स कैन बी रिटन एज x अपॉन r। अब ये जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो समेशन डेल बाय डेल एक्स ऑफ एम आर टू दी पावर m माइनस वन इंटू एक्स अपॉन आर। m कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, समेशन डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर m माइनस वन है और एक या r की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में चली जाएगी, इसलिए एम आर टू दी पावर m माइनस टू हो जाएगा इंटू एक्स।
तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर r जो है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और x तो x है ही, उसे अगर हम x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। डिफ्रेंशिएटिंग इट, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, x का 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, m-2 r टू दी पावर m-2 - 1 यानी कि m-3। बट चूंकि ये x के रेस्पेक्ट में है इसलिए डेल r बाय डेल x आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, r टू दी पावर m-2 प्लस x इंटू m-2 r टू दी पावर m-3 इंटू डेल r बाय डेल x की वैल्यू है x अपॉन r। तो यूजिंग दिस वैल्यू ये x अपॉन r लिखा जा सकता है। आगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, m इंटू समेशन, यहाँ से r की पावर m-2 m-3 और ये एक r की पावर इन्वर्स में जाएगी तो m-4 हो जाएगी। तो r की पावर m-2 हम कॉमन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर +1 लिख लेंगे, प्लस x इंटू m-2 और जो r है ये x मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, तो x² m-2 r³ की पावर -2 बच जाएगी, क्योंकि r की पावर m-4 हो गई है और m-4 में से -2 हमने निकाल लिया तो -2 बच जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू समेशन r टू दी पावर m-2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 + x, ये x इंटू एक्स हो जाएगा तो x² इंटू m-2 इंटू यहाँ से m-2 कॉमन निकल गया है तो r की एक इन्वर्स पावर बच जाएगी और r जो डिवीज़न में है उसको भी ऊपर ले लेंगे। फिर यहाँ से m इंटू समेशन r टू दी पावर m-2 1 प्लस x² r की 2 पावर्स -2 इंटू m-2। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। जो समेशन है वो हमने एक्स वाई जेड की सिमेट्री की वजह से लिया था, तो अब इस समेशन को हम एक्सपांड कर देंगे, तो सम एक्सपांड होगा, इसका मतलब हर एक टर्म जो है वो 3 बार आएगी। जैसे 1 3 टाइम्स आएगा यानी ये पूरी टर्म आएगी, 1 + x² ऐसा आया है, ऐसा ही y के लिए 1 + y² इंटू सेम टर्म और 1 + z² इंटू सेम। तो इस तरह से हमें r टू दी पावर m-2 तो उसमें से भी कॉमन मिलेगा, तो हम यहाँ पर एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांडिंग द समेशन वी कैन फाइंड 1 + 1 + 1 दैट इज 3 प्लस यहाँ से x² + y² + z² तीनों टर्म के लिए आ जाएगा। बाकी टर्म एक जैसी है इसलिए वो कॉमन में लिखी रहेगी, r टू दी पावर -2 m-2। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे m इंटू r टू दी पावर m-2 इंटू 3 प्लस r² इंटू r टू दी पावर -2 इंटू m-2, क्योंकि x² + y² + z² r² होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर r² आ गया है इस प्लेस पे और r की पावर +2 एंड -2 मिलके 0 हो जाएंगी, एंड किसी भी टर्म की रेस्ट टू पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो इस कारण से यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे m r टू दी पावर m-2 ब्रैकेट स्टार्ट 3
प्लस, अब यहाँ से ये तो 1 हो गया है, m माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू m प्लस 1 r टू दी पावर m माइनस 2, m इंटू m प्लस 1 r टू दी पावर m माइनस 2। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर इंटू एफ डैश आर। यहाँ पर भी सेम ऑपरेटर यूज में आ रहा है, तो डेल स्क्वायर एफ आर को हम लाप्लासियन ऑपरेटर से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ आर। यहाँ पर आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है और इसे भी हम समेशन फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। इस ऑपरेटर को हम समेशन ऑफ डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और इनटू फंक्शन ऑफ आर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला ऑपरेटर डेल बाय डेल एक्स रखे रहने देंगे और एक बार डेल बाय डेल एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ आर कर देंगे, तो इससे हमें एफ डैश आर मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट करना है, बट एफ डैश आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स आएगा क्योंकि आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आर का फंक्शन है यानी कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है और डेल आर बाय डेल एक्स को हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इससे हमने फाइंड आउट किया था कि डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर होगी। सिमिलरली बाकी के वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली हम वैल्यू पुट कर देंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर। अब यहाँ पर इसे दो फंक्शन का फॉर्म मानना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों ही एक्स के फंक्शंस हैं। तो समेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो एफ डैश आर था तो एफ डबल डैश आर आ जाएगा और आर का आ जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स। ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, समेशन एफ डैश आर और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर है, तो एक्स का फंक्शन है ही और आर भी एक्स का फंक्शन है, तो डिवीज़न रूल लगेगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन u डैश इंटू वी डिनोमिनेटर माइनस वी डैश यानी कि इसका डिफरेंशिएशन इंटू u अपॉन u का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हमने डिवीज़न रूल से, प्लस एक्स अपॉन आर इंटू एफ डबल डैश आर इंटू इसकी वैल्यू हमें पता है कि एक्स अपॉन आर है, तो इसको रख देंगे एक्स अपॉन आर। अब टर्म्स सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले वाले में आर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन आर हो जाएगा, तो एफ डैश आर अपॉन आर, देन एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स है, तो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू डाल देंगे एक्स अपॉन आर प्लस एक्स अपॉन आर 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर। सिंस
डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। इसको हमने यूज़ कर लिया है और फाइनली इस रिजल्ट पे पहुँचे। अब टर्म्स ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड हैं, फिर भी फाइनल एक लिख लेते हैं कि एफ डैश आर, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, और एफ डैश आर वाली टर्म है दोनों, तो एफ डैश आर अपॉन आर माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर। अब इसमें एक्सपांड कर लेंगे समेशन को। तो समेशन एक्सपांड करना मतलब हर एक टर्म को 3 बार लिखना, क्योंकि एक बार ये x के लिए रिजल्ट आएगा, दूसरी बार y के लिए, तीसरी बार z के लिए। तो इस कारण से हम एफ डैश आर अपॉन आर इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। फिर इसे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 अपॉन आर क्यूब कॉमन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों के लिए आ गया, इंटू एफ डैश आर प्लस यहाँ पर भी 1 अपॉन आर स्क्वायर रहेगा और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर। इस तरह से 3 बार हर एक टर्म लिखा जाएगी। अब 3 इंटू एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम आर स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब दैट इज 1 अपॉन आर आ जाएगा, तो एफ डैश आर अपॉन आर बचेगा, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एफ डबल डैश आर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से हमारे पास 3 अपॉन 3 है और ये एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश आर अपॉन आर, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 2 टाइम्स एफ डैश आर अपॉन आर आ जाएगा प्लस एफ डबल डैश आर। अब जो आंसर था उसको देख लेंगे क्या था, एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर इंटू एफ डैश आर, हैंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।